हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। फंक्शन क्या होती है? फंक्शन एक तरह का रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक ऑफ कोड को समझेंगे। क्या होती है ब्लॉक ऑफ कोड? दिस ब्लॉक ऑफ कोड। ओके। ब्लॉक ऑफ कोड नथिंग बट जब दो करली ब्रैकेट के बीच में जितना भी कोड लिखा गया है दैट वन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड कब शुरू करेंगे? जब हम दो करली ब्रैकेट देंगे तो। फाइन। तो इस दो करली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड लिखा जाएगा दैट इज वन सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी एक ब्लॉक बन गया कोड का। ठीक है। तो हम इस तरह से दूसरा भी सेकेंड एक और ब्लॉक ऑफ इस तरह से बना सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। सो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड नथिंग बट। फाइन। सो दो करली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड लिखा होगा दैट इज नोन एज ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक। तो फंक्शन क्या है? एक रीयूजेबल बार बार यूज करने वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शन हमेशा क्या करता है? एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। फाइन। और रन व्हेन कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तभी रन करेगा जब उसे कॉल किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। ओके। ठीक है। देखते हैं फंक्शन को किस तरह से लिखते थोड़ा बहुत। तो फंक्शन को लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन की लिखेंगे, दैट इज फंक्शन। ओके। फंक्शन लिखे। देन आफ्टर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है। कि किस तरह का फंक्शन है ये, फंक्शन का क्या नाम है। ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ हम फंक्शन का नाम ग्रीट लिखते हैं। ग्रीट। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम एक स्मॉल पैरेंथेसिस देंगे। ठीक। स्मॉल पैरेंथेसिस। ओके। फाइन। ओके। आफ्टर गिविंग अ स्मॉल पैरेंथेसिस, फिर स्मॉल पैरेंथेसिस का बाहर निकलते हैं, तब हम यहाँ पर एक सेट ऑफ ब्लॉक बनाते हैं, यानी ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड किस तरह से लिखते हैं? ब्लॉक कैसे लिख सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड? करली ब्रैकेट। सो आई राइट हियर करली ब्रैकेट दिस वन। और इसके अंदर यानी फंक्शन के अंदर, यानी इसको बेसिकली बॉडी बोल सकते हैं, फंक्शन का बॉडी लिख सकते हैं, बॉडी हो गया। तो इस फंक्शन के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे, कोई पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीट फंक्शन है, तो ग्रीट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सीधे कंसोल करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, लॉग। ओके। आई विल राइट हियर हेलो देसी डेवलपर। ओके। दिस इज आई एम ग्रीटिंग हियर। ओके समथिंग। सो ग्रीट एक फंक्शन है। तो फंक्शन लिख दिए। और फंक्शन के अंदर जो एक ब्लॉक है, हालांकि एक ही लाइन है यहाँ पर। ठीक है। तो कोई बात नहीं। जब हम बड़े बड़े फंक्शन लिखेंगे तो पता चलेगा कि एक फंक्शन के अंदर चार पांच लाइन या बहुत सारा लाइन लिखा जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ समझने के लिए एक फंक्शन के अंदर केवल एक ही लाइन लिखें, दैट इज कंसोल कर रहे हैं हेलो देसी डेवलपर। ओके फाइन। सो इस तरह से एक फंक्शन लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ओके। तो अब हम इसे रन कराते हैं। फाइन। व्हाट डू एक्सपेक्ट? क्या करते हो जब इसे रन कराएंगे तो क्या आएगा आउटपुट में? हेलो देसी डेवलपर। फाइन। ओके। चलो देखते हैं क्या आता है। नोड फंक्शन, फाइल का नाम क्या है? इफ, देन टैब बटन, देन इंटर। ओह, इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। क्या है इशू? क्या है यहाँ पर? इसने प्रिंट क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रिंट करना चाहिए था हेलो देसी डेवलपर, और इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। इसका कारण ये है कि हम तो एक फंक्शन बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मगर हम फंक्शन को अभी कॉल नहीं किए हैं। ओके। ये फंक्शन तभी रन करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। समझ पा रहे हो? फंक्शन तो हमारे फाइल में है। ठीक है। हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल में फंक्शन है, मगर इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ कर रहे हैं? कॉल ही नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे घर में मान लो कि कोई एक मशीन है, ठीक है, अगर हम उस मशीन को जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक वो मशीन कैसे चलेगा? फाइन। तो जस्ट लाइक मिक्सी ग्राइंडर, तो उसमें हम उसे हम स्विच देना पड़ेगा, उसे ऑन करना पड़ेगा, तभी वो जाके मिक्सी ग्राइंडर रन करेगा। समझ में आ रहा हो? ठीक है। तो हमें इसे भी ऑन करना पड़ेगा। ग्रीट फंक्शन तो लिख दिया मगर इसे हम ऑन नहीं किए या इसे कॉल नहीं किए, वेटर यू कैन से कॉल नहीं किए, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा। ओके फाइन। तो अब देखो, ग्रीट कॉल करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। कॉल करने के लिए क्या करना होगा? फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन स्मॉल पैरेंथेसिस। कॉल हो गया। ठीक है। अब सेव करते कंट्रोल एस। अब हम इसे रन कराते, देखो क्या क्या होता है। एस, हेलो देसी डेवलपर आ गया ना प्रिंट होके, क्योंकि इसने फंक्शन को रन किया और फंक्शन के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो गया। जो भी काम होगा वो परफॉर्म होगा, स्पेसिफिक टास्क जो भी होगा वो परफॉर्म्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होगे कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हो दैट इज ब्लॉक ऑफ कोड। और स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क करती है कोई फंक्शन। और फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन तभी कॉल होगा, तभी रन करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। विदाउट कॉलिंग यू कांट रन दिस फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ओके। तो एक बेसिक फंक्शन लिखने का इस एक तरीका है, ठीक है। तो अब हम कुछ और नया फंक्शन लिखते हैं, जस्ट लाइक इसे हम डिलीट करते हैं, फाइन, ओके गुड। अब हम नया फंक्शन लिखते हैं, जैसे ऐड करना, कोई दो नंबर को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फंक्शन, फंक्शन की लिखे। अब हम फंक्शन का नाम देंगे, क्या हम, मेरा टास्क क्या है यहाँ पर, दो नंबर को ऐड करो, ठीक है। तो फंक्शन का नाम ही ऐड लिख दिए, ठीक है। अब स्मॉल पैरेंथेसिस, अब कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन को ऐड करना है, ओके। तो दो फंक्शन को ऐड किस तरह से करेंगे, तो फंक्शन के अंदर हमें दो दो वेरिएबल हमें देना पड़ेगा तभी तो। जस्ट लाइक मिक्सी ग्राइंडर के बारे में सोचो, मिक्सी ग्राइंडर क्या करती है, अ, आप उसमें बहुत सारा मसाला डालते हो, प्याज डालते हो, लहसुन डालते हो, तब वो जाके मिक्स करता है, तब उसे ऑन करते हो, ठीक है। मिक्सी ग्राइंडर में इनपुट क्या डालते हो, क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हो उसमें, लहसुन प्याज ये सब डालते हो ना। फिर उसे क्या करते हो, ऑन करते हो, फिर उसे रोटेट करते हो, फिर वो बॉडी में उसके अंदर काम होता है, फंक्शन होता है मिक्सिंग ग्राइंडर के अंदर, मतलब वो बॉडी वर्क करता है, स्पेसिफिक टास्क करता है, बेटर से कोई स्पेसिफिक टास्क करता नहीं, रोटेट होता है वो ब्लेड। फिर वो ब्लेड क्या करता है, उसे जो भी इंग्रेडिएंट आप डाले हो, लहसुन लहसुन प्याज वाट एवर, अदरक, उसे क्या करता है, पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर आप उसे ले लेते हो, आउटपुट ले लेते हो। तो इसी तरह से फंक्शन में भी हमें दो नंबर जब तक फंक्शन के अंदर देंगे नहीं, तब तक वो फंक्शन कैसे ऐड करेगा किसी दो नंबर को, समझ पा रहे हो ना। तो उसे पैरामीटर बोलते हैं, जो हम देते हैं इनपुट एज ए इनपुट, बेटर यू कैन से, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं एज ए इनपुट, ठीक है। इनपुट, एज ए इनपुट, जो भी वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन के अंदर उसे पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, फाइन इन, ओके। तो हम दो दो वैल्यू यहाँ पर देंगे क्योंकि दो नंबर को हमें ऐड करना होगा, जस्ट लाइक ए और बी और एक्स और वाई, वॉट एवर यू कैन राइट हियर, ओके। ओके, ए एंड बी, दो नंबर दिए हम, ए एंड बी दो नंबर हम दिए ना फंक्शन के अंदर, फंक्शन कीवर्ड और ऐड फंक्शन, ऐड जो नाम है फंक्शन का, उस फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ओके। वन इज ए, अदर इज बी, ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन, अब हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। अब ब्लॉक ऑफ कोड में क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, जो हमें ए और बी नंबर जो दिया गया उसे हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ओके फाइन, जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो लेट सी, आई राइट सी हियर, आई राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी, हमारे पास दो नंबर था ए और बी, ए और बी को ऐड किए और हम कहाँ स्टोर कर लिए, सी वेरिएबल में स्टोर कर लिए, फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम इस सी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, चलो यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल, कुछ भी कर सकते हैं, कंसोल लॉग, जो भी टास्क हमें दिया जाएगा, सम, ओके ओके, यहाँ हम बैकट्रिक यूज करेंगे, ओके, बैकट्रिक। सो यहाँ हेयर आई कैन सम ऑफ टू, सॉरी टू नंबर, कौन कौन सा दो नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल लिखना चाह रहे, जस्ट लाइक डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, आई नो इंटरपोलेशन और बैकट्रिक, यू नो दीज ऑल थिंग्स, ओके। सो यहाँ पर हम ए एंड डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट बी, जब हम ए और बी को जोड़ेंगे तो सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज सी, ओके, डॉलर साइन दिस कर लिए सी। आई होप समझ में आ रहा होगा, यानी वेरिएबल को भी एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से बैकट्रिक का यूज करके हम वेरिएबल को यूज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस स्ट्रिंग में। चलो हम इसे फंक्शन को रन करते हैं। ओहो, फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किए, ऐड जो है ना, ऐड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, लास्ट क्लास अभी देखे ना, फंक्शन को जब तक तो कॉल नहीं करेंगे ना, ऐड फंक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि दो वैल्यू इसे पास करना होगा,
तभी तो ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी को पैरामीटर बोलते हैं एज ए इनपुट। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो हम वहां पर एक्चुअल वैल्यू देते हैं फंक्शन के अंदर। ऐड फंक्शन हुआ, फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू देंगे। एक्चुअल वैल्यू जस्ट लाइक हम कुछ भी दे सकते हैं, 4, 8। ओके फाइन। हम फंक्शन के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू, दैट इज 4 और 5। जो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो दिया जा रहा है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं यहाँ पर फाइन। आर्ग्यूमेंट, दिस वन इज आर्ग्यूमेंट, मीन्स आर्ग्यूमेंट मीन्स यूर पासिंग एक्चुअल वैल्यू। जब हम कुछ भी इनपुट पास कर रहे हैं ना, तो उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं, फाइन। और यहाँ पर जो भी इनपुट यहाँ रिसीव कर रहा हो दैट इज पैरामीटर। ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। जब फंक्शन कॉल करते हैं तब जो भी वैल्यू पास करते हैं दैट इज आर्गुमेंट, और जो फंक्शन रिसीव करता कुछ भी वैल्यू एज ए इनपुट दैट इज पैरामीटर, फाइन। अब हम रन करते हैं, कंट्रोल एस सेव कर लिए। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। ओके, सम ऑफ टू नंबर 4 और 8 इज 12। ओके, रन हो गया, फाइन। ठीक है ना, तो ओके फाइन। तो यहाँ पर ये क्या क्या समझे कि फंक्शन के अंदर हम कुछ एक इनपुट डाल सकते हैं, जस्ट लाइक मिक्सी ग्राइंडर कर हम इनपुट डालते हैं ना, लहसुन प्याज अदरक वाट एवर इनपुट डाल रहे हैं। अब उस इनपुट को प्रोसेस करके उस इनपुट को कुछ स्पेसिफिक टास्क करके आपको पेस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न नहीं किए हैं, इट्स ओके, मगर हम रिटर्न फिर करेंगे। ओके फाइन। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पर सम हुआ, ए और बी का जोड़ के एक सम है जो सी पर स्टोर है ना, तो सी को रिटर्न करना पड़ेगा हमें। रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, रिटर्न, देन आई राइट सी कॉम। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर जब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, दो पैरामीटर डाल डाल इन दो आर्ग्यूमेंट देंगे, तो वहां से रिटर्न होगा उसका समेशन। 4 और 8 का जो सम है, जो 12 बनेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ जो रिटर्न होगा हमें इसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, रिटर्न होगा तो। ठीक है, तो हम इसे नया वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। दैट इज, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, सी। सी क्या है, जो समेशन है दोनों नंबर का। ठीक है, वो सी स्टोर हो जाएगा सम में। अब हम सम को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और बेटर यू कैन से ओके, ओके CLG। okay, what I will write here, summation, sum of two number। okay, here I have written like this। okay, sum, good। अब देखो, आउटपुट जो भी आया है ना, सम करने के बाद जो भी हमें रिटर्न मिला उसे हम सम में स्टोर कर लिए वेरिएबल में। अब उसे प्रिंट आउट कर रहे हैं, फिर से रन कराते हैं। ठीक है, ओके, ओके, सम ऑफ टू नंबर इज व्हाट, 12, फाइन, गुड। तो जो भी रिटर्न हो क्या आया, ये। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले जो फंक्शन बनाए थे ग्रीट फंक्शन, उसमें ना ही कुछ हम इनपुट डाल रहे थे ना ही कुछ आउटपुट आ रहा था। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा फंक्शन है कि जरूरी नहीं कि उसे इनपुट डालोगे तो आउटपुट ही रिसीव होगा। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है ना ही उसमें इनपुट डालते हैं ना ही आउटपुट रिसीव करते हैं। और बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है केवल हम उसमें इनपुट डालते हैं आउटपुट को रिसीव नहीं करते हैं। सो बेस्ड ऑन, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट डालते नहीं और आउटपुट रिसीव करते हैं कुछ ना कुछ और रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। ओके, दैट इज थिंग, वी हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑल थिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। फंक्शन क्या है, एक रीयूजेबल, माने इस कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। एक ब्लॉक ऑफ कोड मतलब यहाँ दो करली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड लिखा दैट इज ब्लॉक ऑफ कोड। ये परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा इस फंक्शन को, दैट इज ऐड फंक्शन। इज ऐड फंक्शन क्या स्पेसिफिक टास्क दिया गया कि दो नंबर को आप ऐड करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, दिस फंक्शन हैज ओनली अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, एक स्पेसिफिक टास्क क्या है, दैट इज ऐड टू नंबर। ओके, और रिटर्न, रन व्हेन कॉल, और रन तभी ये रन करेगा जब इसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट रन, फाइन। और पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होती है, पैरामीटर एज ए इनपुट। ठीक है, कोई फंक्शन में कुछ इनपुट अगर है रिसीव कर रहा है फंक्शन लिखते समय, तब हम बोलेंगे यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। ओके,
ऑलवेज कीप इन माइंड, फंक्शन लिखते समय जो हम इनपुट रिसीव कर रहे हैं या इनपुट लिख रहे हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं। ठीक। जब फंक्शन कॉल करते समय जब हम कोई इनपुट पास कर रहे हैं, दैट वन इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो डोंट कंफ्यूज। आई होप you have understood these all thing. Thank you for watching this video.